इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर रहे थे। तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया, वो इश्की से बोली, यार इश्की, ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की उससे गुस्से में बोली, गलती से भी मत रखियो, वरना तेरे बेटे का नाम मैं अलादीन रखूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, इश्की का बेबी, वो भी भाई से, ये काफी अच्छा था। ये सुन इश्की मिहिर को घूर कर देखने लगी। तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर बोला, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुन इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इश्की को देखकर बोली, हे गाइस, क्या हो रहा है? मिहिर बोला, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। ये कहते हुए रूही कुछ सोचने लगी, फिर आगे बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये सुन मिहिर बोला, ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुन इश्की ने मिहिर की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है। मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी रूही बोली, नहीं नहीं, ये सिर्फ कोक नहीं है, देखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे ड्रिंक नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नव उनका शोर सुनकर रूम में आए और उनको देखते हुए बोले, अरे यार, कितना शोर करते हो तुम सब, और मिशा, रूही, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सुन रूही बोली, डैड, एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्नव मिशा के हाथ से ड्रिंक लेकर बोले, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। फिर वो ड्रिंक को सूंघते ही मिशा को घूर कर देखने लगी। मिशा मासूम बनते हुए बोली, वो डैड, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो इशारे से बताने लगी। तभी अर्नव बोले, वैसे तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा धीमी आवाज में बोली, आपके स्टडी रूम से। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नव बोले, इस बार जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नव वहां से चले गए। वहीं उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर करते हुए इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा है तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए कोई और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मिहिर बोला, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनकर मिशा ने पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा हंसने लगी। वहीं मिहिर का मुंह बन गया। फिर इश्की बोली, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली,
फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। और इश्की, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गईं और रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी कि तभी किचन में कोमल आ गई और उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुन रूही बोली, मॉम, वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। कोमल जी बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा, रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को झुका लिया। फिर कोमल वहां से चली गई। कुछ देर में केक बन गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की, केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे। तुम एक काम करो, इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखनी चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दी, मिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी। रूही इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की बोली, ठीक है दी, आप जाइए। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और सवालिया नजरों से उसको देखने लगा। तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकला है, इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए, और आप हैं कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर आगे बोली, आप तो लकी हैं जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, बस जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देखकर राजवीर उसके पास आया और उसे देख बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला। केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा।
लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो उसने केक को हाथ लगाकर देखा। केक बिल्कुल आइस की तरह बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ में आ गया कि इश्की ने फिर से गड़बड़ कर दी, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में ही रखा था ना? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, बट फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए रखा था? इश्की बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए थे। ये सुनकर राजवीर बोला, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की अब सैड होकर बोली, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने कितने मन से आपके लिए केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर वहां से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब बता दिया। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बातें सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुपचाप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की, मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो फ्रिज भरा था ना तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, ये कॉमन सेंस की बात है, उसमें मैं क्या बताती। इश्की बोली, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। रूही बोली, हाँ तो स्कूल में साइंस में पढ़ा तो होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। इश्की बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। रूही बोली, अच्छा ठीक है, वादों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब केक को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते हुए रूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो नीचे कर ली।